तो दोस्तों हम बिनसर महादेव के दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद हमने खाना भी खा लिया है और हमने अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए रानीखेत की तरफ प्रस्थान किया है। और हम अब ये सुंदर दृश्य दिखाते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में। देख रहे हैं आप बिनसर महादेव के चारों तरफ कितनी सुंदर घाटियाँ हैं और हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं आगे। और ये था बिनसर महादेव स्वर्गाश्रम का प्रवेश द्वार, जहाँ से अभी हम निकले हैं। यही प्रवेश द्वार है। कितना सुंदर था और चारों तरफ हरा भरी हरियालियाँ। और अब हम बढ़ रहे हैं रानीखेत की तरफ। अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं आगे। अब हम पहुंच चुके हैं सोनी डाट का तिराया। यहाँ से 3 तरफ का रास्ता निकलता है, देहरी खेत, डोडाखाल और बिनसर। बिनसर यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है और रामनगर है 81 किलोमीटर। और यहाँ से हम रानीखेत के लिए निकलते हैं, वो यहाँ पे लिखा नहीं है कितने किलोमीटर है। अरे 1.5 किलोमीटर का रहा है। अरे 5 मिनट का रास्ता खा रहा है। तो दोस्तों हम आए थे यहाँ हेड़ा खान मंदिर पर, जो कि रानीखेत का पर्यटक स्थल है। रानीखेत से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले हमको टर्न लेना पड़ता है इस रास्ते आने के लिए। इधर के चिन्योला रोड पे आना पड़ता है हमको, चिन्योला सोन रोड पे आना पड़ता है। पर यह अफसोस यहाँ आकर हमें निराशा हाथ लगी, क्योंकि टेम्पल बंद है, अभी पर्यटकों के लिए खोला नहीं गया है। तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप भी इस मंदिर पर आने का कष्ट ना करें, क्योंकि हमारे तरह आपको निराश होना पड़ेगा। अब हम पहुंच चुके हैं रानीखेत और यह है टैक्सी स्टैंड रानीखेत का, और यह है सदर बाज़ार रानीखेत का, जो कि मेन बाज़ार है रानीखेत में। अब हम बाज़ार के बीच से ये मेन रास्ता निकला हुआ है। तो रानीखेत को हम पार करते हुए और दाएँ बाएँ की दुकानें देखते हुए, कोई अगर अच्छी चीज़ हमें दिखाई देगी तो हम उसको परचेज कर सकें। यह है रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड, जो पहले पब्लिक के लिए खुला हुआ था लेकिन अब बंद कर दिया गया है। कितना सुंदर गोल्फ ग्राउंड है, हरा भरा चारों ओर से। तो आप देख रहे हैं सुंदर गोल्फ ग्राउंड है रानीखेत का। ये भी एक पर्यटक स्थल है घूमने के लिए, पर अभी अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है इसमें। सोमेश्वर यहाँ से 21 किलोमीटर है और पैवाम अभी हमने पास किया है, जो वन विभाग की चौकी है। और कोसानी यहाँ से 31 किलोमीटर है। हम कोसानी के जिस रूट पे जा रहे हैं, इस रूट पे ट्रैफिक कम है, इसलिए हमने इस रूट को चुना है। ये अल्मोड़ा की जो रोड गई है रानीखेत से, उस पे से डाइवर्जन हुआ है इस रूट का। सिंगल ट्रैक है और ट्रैफिक बहुत कम है। हालांकि सुनसान रोड है बिल्कुल, और लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है इस रोड पे। बहुत ज़्यादा मनमोहक सुंदर दृश्य हैं। और ये लैंडस्लाइड, इस तरह का जगह जगह लैंडस्लाइड भी मिलेगा इस रोड पे। 1 किलोमीटर की अपनी दूरी तय कर चुके हैं और सोमेश्वर यहाँ से 20 किलोमीटर है और कोसानी 30 किलोमीटर। काफ़ी टाइम बाद एक माता का मंदिर और ये गांव दिखाई दिए हैं अब एक घाटी में। कितनी सुंदर घाटी है, देखिए जगह जगह लैंडस्लाइड होता है इस पे। ये देखिए कितना लैंडस्लाइड हो रखा है इस रोड पर, और छोटा रास्ता है। यहाँ से
36 किलोमीटर रानीखेत से आ चुके हैं। अभी 13 किलोमीटर हमको सोमेश्वर हो जाना है, तब उसके बाद देन आफ्टर हम कुसानी के लिए निकलेंगे। कुसानी वहाँ से थोड़ी सी दूर रह जाता है। ये कोई छोटा सा गाँव है, देखते हैं क्या गाँव है। गाँव का नाम अभी तक नहीं दिखाएगी। अब यहाँ पर पहाड़ों में धान की रोपाई हो चुकी है, जिससे चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। और ये धान के लहराते सुंदर खेत प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, जिससे दृश्य और ही मनमोहक हो जाता है, जिससे मन मोह लेता है और प्रकृति की छटा अलग ही बिखरती है इस तरह के दृश्यों से। इस टाइम धान की रोपाई का सीज़न चल रहा है, इसी कारण यहाँ पे धान की रोपाई हो चुकी है प्लेन्स के मुकाबले जल्दी, और इसीलिए चारों तरफ प्रकृति की छटा वो चार चांद लगाती है धान की रोपाई। चारों तरफ हरियाली है, सुंदर है, बहुत हरियाली है। ट्रैवलिंग के साथ साथ इस तरह सुंदर दृश्य हमको मिल जाएं तो मन मोह लेता है ये प्रकृति का सौंदर्य। और हम जल्द ही अब सोमेश्वर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोमेश्वर तहसील, जो कि एक विधायक क्षेत्र भी है। यहाँ से विधायक का भी चुनाव लड़ा जाता है। सोमेश्वर जो है चारों ओर से पहाड़ों की घाटियों से घिरा हुआ है और नीचे तलहटी में बसा हुआ है। अब सोमेश्वर से मात्र 12 किलोमीटर कोसानी रह जाता है, जहां आज रात जाके हम स्टे करेंगे और उसके बाद अगले दिन नई जर्नी शुरू करेंगे। तो कोसानी यहाँ से है केवल 12 किलोमीटर। मिलते हैं आगे चल के कोसानी में। यह है सोमेश्वर की मेन मार्केट, जो कि इस टाइम ज़्यादा खुली हुई नहीं है। समय अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी ये ज़्यादा खुली हुई नहीं है। हम सीधे निकल जाएंगे यहाँ से और कोसानी के लिए आगे बढ़ चलेंगे। दोस्तों अब हम कोसानी पहुँचने वाले हैं, जो सोमेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर धान की रोपाई हो चुकी है तलहटी में। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। धान की रोपाई यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर ज़्यादातर मोटे ही धान की रोपाई होती है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अब कोसानी। कोसानी यहाँ से मात्र लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। तो हमारा जो प्रयास था कि हम समय से कोसानी पहुँचें और उसके आसपास के जो घूमने के पर्यटक क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे सकें, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कोसानी को मिनी स्विट्ज़रलैंड की परिभाषा से अलंकृत किया था। तो हम भी चाहते हैं कि कम से कम एक डेस्टिनेशन आपको दिखा सकें, उसके बारे में जानकारी दे सकें। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कोसानी और सामने है ये होटल शिवाय। तो दोस्तों ये जो कोसानी है एक छोटा सा गांव था बहुत पहले, और अब भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी विकसित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आने के कारण एक पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ से बैजनाथ धाम 17 किलोमीटर, बागेश्वर 40 किलोमीटर। और मैं जो बता रहा था सुंदर गांव है ये, बहुत ही एक्सीडेंट हो जाता है। अभी हमारा बच गए बाल बाल, ऊपर वाला का बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए हमको कि हमें उसने ज़िंदगी बख्श दी। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इसकी मेन मार्केट। अब पर ज़्यादातर यहाँ पर होटल्स रेस्टोरेंट बंद पड़े हुए हैं। कोरोना काल की वजह से पर्यटक यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर कमरे बंद हैं। तो चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं अपना रहने का स्थान और क्या रेंट मिलता है रूम हमारा। और ये जो सामने रास्ता है ये गया है बागेश्वर, ये इसका मेन तिराया है कोसानी का। अब हम थोड़ा सा रुककर यहाँ पर पता करेंगे कि रूम के बारे में, कि कितने का रूम हमको मिलेगा। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कोसानी, और हमने यहाँ पे जो रूम लिया है उस होटल के बाहर का व्यूज़ कुछ इस तरह का है। होटल का नाम है शिवाय। ये जब आप सोमेश्वर की तरफ से आओगे तो आपको शुरू में स्टार्टिंग में ही आपको ये होटल पड़ जाएगा। और रूम के अंदर का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूम से हमारा रूम नंबर 104 है, और ये रूम हमारा कुछ इस तरह का है। ये रूम रेंट हमारा
500 रुपीज़ है। ये इसका स्नान और टॉयलेट दोनों का। तो ये हमने रूम लिया है दोस्तों, और बाहर ये व्यू है। तो कोसानी में हम रात को स्टैंड करेंगे, तब कल सुबह उठकर यहाँ से निकल कर चलेंगे और कुछ नए नए जो यहाँ के पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों ये खाना आ चुका है, क्योंकि नॉर्मल कितना बढ़िया खाना है, और हम इस खाने को खाएंगे और अपने उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम कोसानी के एक छोटे से पर्यटक स्थल पर आ चुके हैं, जिसका नाम है अनासक्ति आश्रम। तो चलिए इसको हम आगे से देखते हैं चल के। इस अनासक्ति आश्रम में सन 1929 में महात्मा गांधी जी घूमने आए थे, जो एक टी स्टेट के मालिक जो थे उनके कहने पर आके इस आश्रम में रुके थे। गांधी जी केवल यहाँ पर 2 दिन के लिए रुकने के लिए आए थे, पर यहाँ पर जब सुबह सुबह उठकर उन्होंने बाहर से हिमालय के दर्शन किए तो उनको इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा यहाँ का वातावरण। तो उन्होंने इस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ से सामने हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। और ये जो कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी, उनकी जन्म स्थली भी है कोसानी। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। और यहाँ से हिमालय दर्शन होते हैं, लेकिन हम अफसोस के आपको हिमालय दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि बादल की वजह से धुंध इतनी है कि हम यहाँ से आपको कुछ नहीं कर सकता। ये गांधी जी की प्रतिमा है, ये आश्रम, ये गांधी जी के 3 बंदर यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो यहाँ से हम पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे बाहर। ये गांधी जी का आश्रम है। अंदर की फ़ोटो लेना सख्त मना है, जूते चप्पल बाहर निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं, पर अफसोस रहेगा हमें कि हाँ हम नहीं आपको हिमालय के दर्शन करा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से घाटियों में धुंध इतनी है। तो यहाँ से हिमालय की चोटी दिखाई देती है, सामने बर्फीली चोटी दिखाई देती हैं। लेकिन आज बादल होने के कारण, मौसम ख़राब होने की वजह से हम आपको यहाँ से कुछ नहीं दिखा पाएंगे। ये है गांधी जी का आश्रम, जिन्होंने यहाँ पे चरखा चलाया था काफ़ी टाइम तक। उधर संग्रहालय है वो, जहाँ पुस्तकें वगैरह रखी हैं। ये आश्रम है पूरा। हम सही से आपको दिखा देते हैं। देख कितनी खूबसूरत नक्काशी करी हुई है। ये पुराना संग्रहालय है किताबों का। कितना सुंदर। ये संग्रहालय है। और ये देखिए गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर स्मारक में जो बनी हुई है, ये पत्थर की और लकड़ी की बना, कितनी अच्छी सुंदर कारीगरी दिखाई गई है। अब हम अनासक्ति आश्रम से बाहर निकल चुके हैं और अपने रूम की ओर बढ़ चुके हैं। अब हम कल करेंगे रुद्राधारी ट्रैक, और वहाँ के बारे में आपको जानकारी देंगे, और उस ट्रैक के बारे में आपसे सुबह के टाइम रूबरू होंगे। तो दोस्तों अलविदा, ये वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको रुद्राधारी ट्रैक पर।